नमस्कार, मैं हूं पंकज सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। ये बड़ी खबर सागर से। मध्य प्रदेश के एक कद्दावर कैबिनेट मंत्री तिरंगे के प्रोटोकॉल के लिए गड़ाकोटा से सागर आते हैं और उस समय खुद को अपमानित महसूस करते हैं जब उनका इस्तकबाल एक खानसामा और एक कनिष्ठ स्तर का अधिकारी करता है। जी हाँ, मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव हैं और वो खुद को अपमानित महसूस करते हुए गुस्से में वापस गड़ाकोटा लौट जाते हैं। जब ये बात अधिकारियों को पता चलती है तो वही अधिकारी जो प्रोटोकॉल से बचते हुए कनिष्ठ अधिकारियों को भेज देते हैं, देर रात मंत्री जी को मनाने गड़ाकोटा पहुंचते हैं। आगे क्या हुआ देखिए इस पूरी खबर में। अरे डिक्की नहीं लगी। यदि सागर का जिला प्रशासन प्रदेश सरकार के सबसे कद्दावर और वरिष्ठ विधायक कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव के प्रोटोकॉल की अनदेखी करने लगे तो इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में गड़ाकोटा से सागर सर्किट हाउस पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव की अगवानी एक खानसामे और एक महिला नायब तहसीलदार ने की। 1 घंटे तक कोई वरिष्ठ अधिकारी और पीडब्ल्यूडी विभाग का कोई अधिकारी उनके पास नहीं आया। नाराज मंत्री गुस्से में वापस गड़ाकोटा चले गए और सो गए। आधी रात को सागर कलेक्टर और एसपी मंत्री को मनाने गड़ाकोटा पहुंचे, मगर मंत्री जी तब तक गहरी नींद के आगोश में चले गए थे। काफ़ी मशक्क़त मान मनोबल के बाद जब मंत्री जी जागे नहीं तो जिला प्रशासन ने एडीएम अखिलेश जैन और एक एएसपी को गड़ाकोटा के सर्किट हाउस में रुकवा दिया ताकि वे सुबह मंत्री जी को मनाकर तिरंगा वंदन के लिए ला सके। सुबह कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव सागर आए, झंडा वंदन किया और कहा कि अधिकारी पुताई में लगे थे, इसलिए शायद उनका ख्याल नहीं रहा होगा। उन्होंने कहा कि वे सहज सरल हैं, इसलिए इसे मान अभिमान का प्रश्न नहीं बना रहे हैं। न वे इस बात की सीएम से कोई चर्चा करेंगे, लेकिन यदि कोई गड़बड़ी करेगा तो वो जिले में नहीं रह पाएगा। वे ये कहने से भी नहीं चूके। सुनिए क्या कहा कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने। इसमें आपके प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा। आप विधानसभा के सबसे सीनियर सदस्य हैं, मंत्री हैं लंबे समय से, और कोई प्रशासन का खानसामा के अलावा कोई मौजूद नहीं था आपकी अगुवाई के लिए। ये जो आईडी नीचे करो ना यार, कौन की है? देखिए, मैं लगभग 18 सालों से ये ध्वजारोहण कार्यक्रम 15 अगस्त 26 जनवरी के करता है और इस कारण से मेरी कोई इच्छा नहीं होती और प्रोटोकॉल का भी मैं बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं रहता हूँ। इस कारण से इस प्रकार का कोई भाव कि प्रोटोकॉल के कारण ये वो रेस्ट हाउस सर्किट हाउस में मुझे नींद नहीं आती, इस कारण से मैं वापस लौट गया था। अपने घर जाके अच्छे सोया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा, पूजन किया और उसके बाद में यहाँ पे ध्वजारोहण के लिए आ गया। इसके लिए किसी अन्य रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। भाई साहब, 2 दिन पहले प्रदीप लारिया की अवहेलना की गई है, क्या कारण भाई साहब? 2 दिन पहले प्रदीप लारिया नरयावली विधानसभा की, उनकी भी कलेक्टर और एसपी की मीटिंग ली गई है। सम्मानीय है और यदि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या किसी अन्य विभाग के प्रति उनके मन में कोई भाव होगा या कोई अवज्ञा हुई होगी तो उन अधिकारियों के लिए उनसे कहा जाएगा। नहीं होंगे तो मुख्यमंत्री से कहेंगे। और प्रदीप मेरे साथी हैं, विधायक हैं, मेरे दल के हैं, वरिष्ठ नेता हैं, अनुसूचित वर्ग के प्रदेश के बड़े नेता हैं और इस कारण से उनके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा और जो नहीं रखेगा वो सागर में नहीं रहेगा। ये आपकी चिंता है कि आप प्रोटोकॉल का ज्यादा आप माइंड नहीं करते हैं, लेकिन आप जिस विभाग के मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के, वहाँ का कर्मचारी प्रोटोकॉल करते हैं। आप भले ही अपेक्षा ना करें, लेकिन उनकी उपस्थिति जरूरी थी। एक भी बंदा नहीं था वहाँ पे मिनिस्टर। आपने चूंकि आपका प्रोग्राम भी जारी हो चुका था, तो क्या कार्रवाई करेंगे या होना चाहिए? आप क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि एक मंत्री का सम्मान प्रोटोकॉल में भले ही आप अपेक्षा ना करें, लेकिन हो सकता है वो अधिकारी कहीं पुताई करवा रहे हो, पता है। भाई साहब, 3 मंत्री होने का कहीं असर तो नहीं है ये? सरकार के भाई साहब, 3 मंत्री हैं, उसकी वजह से तो अधिकारियों के ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि इधर से उधर होते रहते हैं वो। नहीं, यहाँ 3 मंत्रियों का हमारे सभी मंत्री साथी अलग अलग जगह है। नहीं तो क्यों आपकी उपेक्षा की गई फिर? इसमें उपेक्षा का प्रश्न नहीं है, उपेक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। अधिकारियों ने सुबह आके सारी बातों का स्पष्टीकरण दिया
और मैं जब अपने घर पहुंच गया था वहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी रेस्ट हाउस सर्किट हाउस है। मैं मान के चलता हूँ कि इन ओछी बातों को, छोटी मोटी बातों के लिए वो बहुत महत्व नहीं देता। मैं सर्किट हाउस में वैसे भी कभी रुकता नहीं हूँ। मैं यहाँ पे मेरा निजी घर है, मकान है, और पिछले वर्षों में मैंने इतने वर्षों से ध्वजारोहण कर रहा हूँ। मैं अक्सर अपने घर पे ही रुक के रात को, और मैं सुबह वहीं से चलता हूँ। और इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर में जो मेरे लिए शांति और नींद मिलती है, वो रास्ता सर्किट हाउस से नहीं मिलती है। जहाँ तक प्रोटोकॉल का प्रश्न है, तो अधिकारियों को हो सकता है थोड़ी लापरवाही हो, दिन में काम वाम करवाते रहे हो, रात में जल्दी नींद आ गई हो, इस कारण से। लेकिन भाई साहब, चावल का एक तरह देख के पूरे चावल पता चलता है। इसी तरीके से अगर और जो उनकी जिम्मेदारी है, उन गाँव में ऐसी लापरवाही कर रहे होंगे, तब तो जनता का और प्रदेश का क्या कल्याण कर पाएगा पीडब्ल्यूडी विभाग? नहीं, मेरे प्रोटोकॉल का कोई ध्यान रखे या न रखे, लेकिन जनता का जो प्रोटोकॉल है, आम जनता के लिए वो प्रोटोकॉल का पालन करें, उसको सम्मान दें, तो मैं मान के चलता हूं कि ये सबसे बड़ी सेवा होगी। मेरे मन में कभी ये घमंड नहीं रहा कि मैं मध्य प्रदेश का सबसे वरिष्ठ राजनीतिक हूँ, मैं सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ, मैं नेता प्रतिपक्ष भी रहा, मैं 18 वर्षों से लगभग मंत्री भी हूँ। लेकिन मेरे मन के अंदर कभी एक मिनट के लिए भी ये अभिमान का भाव नहीं आया कि मैं राज्य का सबसे वरिष्ठ नेता हूँ, इतने वर्षों से मंत्री हूँ, लीडर अपोजिशन भी रहा हूँ। अधिकारियों को ये सब सोचना चाहिए कि हम कितना वेटेज दें। यदि नहीं देते हैं, इसके बाद में मैं सोचूंगा। मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, मिनिस्टर की उपेक्षा की गई, मैं तो क्या शब्द के सरकार बारे ने में कमांड उपयोग नहीं खो दी है करूंगा, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब अधिकारियों ने कहा कि कोई भी कारण उन्होंने जो बताया है, तो इसी कारण से मैं संतुष्ट हूँ। भाई साहब, जिस तरीके से सिटिंग सरकार के एमएलए के बाद मंत्री की उपेक्षा की गई, तो क्या सरकार प्रशासन पर कमांड खोती जा रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और जब ऐसी स्थिति आई तो आपको देखने में कमांड दिखेगा भाई साहब। मुख्यमंत्री जी आपसे अवगत कराएंगे क्या? हाँ, इस स्थिति से अवगत कराएंगे क्या भाई साहब? मुख्यमंत्री जी 29 तारीख को सागर आगमन है। सीएम क्या आवश्यकता है इन सब बातों के लिए? मैं क्या कम हूँ? मैं क्या प्रोटोकॉल उल्लंघन के इस मामले में यदि देखा जाए तो घर के मंत्री होने की तर्ज पर गोपाल भार्गव ने अधिकारियों को माफ कर दिया। लेकिन यदि ध्वजारोहण करने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या अन्य जिले से कोई मंत्री आ रहा होता, तब भी प्रोटोकॉल की क्या गलती इसी तरह दोहराई जाती? क्या प्रशासन तब भी अन्य मंत्रियों को या मुख्यमंत्री को इसी तरह से हल्के में लेता? ये सवाल जरूर विचार करने का है। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।